क्या आपने कभी सोचा है कि पूजा में नारियल चढ़ाते समय उसका मुख किस दिशा में होना चाहिए, और अगर वो मुख गलत दिशा में हो जाए तो क्या होता है। मेरे साथ जुड़िए और खुद को ये जानने की चुनौती दीजिए कि आखिर नारियल के मुख की दिशा इतनी महत्वपूर्ण क्यों है। सदियों से चली आ रही एक परंपरा, एक अंधविश्वास या शायद एक छिपा हुआ रहस्य। कहते हैं जो इस दिशा का नियम तोड़ता है उसका भाग्य बदल जाता है। कभी अच्छा नहीं, हमेशा डरावना। आइए सच्चाई जानने की कोशिश करें, अगर हिम्मत है तो। कही अनकही बातें, हिंदी हॉरर स्टोरी। रात का समय था। मैं आरव मिश्रा, एक YouTube डॉक्यूमेंट्री क्रिएटर, भारत के प्राचीन मंदिरों और उनके रहस्यों पर रिसर्च करता हूँ। उस दिन मैं पहुंचा था तमिलनाडु के एक छोटे से गांव कल्लूर में, जहां एक पुराना शिव मंदिर था, नरकेश्वर महादेव मंदिर। लोग कहते थे वहां जो भी व्यक्ति नारियल गलत दिशा में रख देता है उसकी आत्मा अगले 7 दिनों में मंदिर के भीतर समा जाती है। हाँ, ये सुनकर मैं भी हंस पड़ा था, लेकिन उस हंसी में डर भी था, क्योंकि पिछले महीने इसी मंदिर में एक पुरोहित की अचानक मृत्यु हुई थी और उसके बाद मंदिर का दरवाजा रात में अपने आप खुलने लगा था। अगली सुबह मैंने मंदिर का वीडियो शूट शुरू किया। दोस्तों, मैंने कैमरे की ओर मुस्कुराते हुए कहा, आज मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ वो जगह जहाँ नारियल का मुख अगर गलत दिशा में रख दिया जाए तो जिंदा आदमी भी आत्मा बन सकता है। कैमरा ऑन था, लेकिन हवा अचानक थम गई। मंदिर के भीतर की घंटियां अपने आप हिलने लगी, टन टन टन। मैंने सोचा हवा का असर होगा, पर वहाँ हवा थी ही नहीं। फिर मैंने देखा मंदिर के गर्भगृह के कोने में एक टूटा नारियल पड़ा था, जिसका मुख पश्चिम दिशा की ओर था। मेरे साथी रवि ने कांपती आवाज में कहा, भाई ये वही दिशा है न जो मना की गई है। मैं मुस्कुराया, अरे डर मत, हम सच्चाई पता लगाएंगे। शाम को मंदिर के पुराने पुजारी त्रिपाठी जी से मुलाकात हुई। उनकी आंखों में उम्र नहीं, भय था। उन्होंने कहा, बेटा, नारियल का मुख शिव की ओर होना चाहिए, क्योंकि वह सिर का प्रतीक है। गलत दिशा में मुख रखना मतलब ईश्वर से मुंह मोड़ना, और जो ईश्वर से मुंह मोड़ता है उसका अंत उसके सिर से ही शुरू होता है। मैं सिहर गया। उनकी आवाज धीमी होती गई। पिछले महीने एक पंडित ने गलती से पश्चिमुख नारियल चढ़ाया था। अब उसकी देह यही है, लेकिन आत्मा मंदिर की दीवारों में फंसी है। उनकी आंखें लाल हो गईं, और अचानक हवा फिर वही ठंडी सी हो गई, जैसे किसी ने मेरे कान में फुसफुसाया, मुख पश्चिम मत रखना। रात के 12 बजे मैंने कैमरा सेट किया। मेरा इरादा था सच्चाई साबित करना कि नारियल की दिशा का कोई असर नहीं होता। मैंने नारियल उठाया और जानबूझकर उसका मुख पश्चिम दिशा की ओर रख दिया। हवा अचानक तेज हो गई। मंदिर की दीपक की लौ एक ही झटके में बुझ गई। रवि, मैंने आवाज दी, लेकिन रवि गायब था। केवल कैमरे की लाल लाइट चमक रही थी। और फिर पीछे से आए एक आवाज, क्यों मोड़ा मुख। मेरी रीढ़ की हड्डी तक सिहर उठी। मैं पलटा, वहाँ कोई नहीं था, लेकिन कैमरे की स्क्रीन पर दिख रहा था एक छाया जो नारियल से निकलकर मेरी ओर बढ़ रही थी। अगली सुबह मुझे होश आया। मैं मंदिर के बाहर पड़ा था। रवि अब भी लापता था। कैमरे में जो रिकॉर्डिंग मिली वो मैं आज तक किसी को नहीं दिखा पाया। उसमें आवाज थी, मुख गलत दिशा में हो तो आत्मा सही दिशा नहीं पा सकती। वो यही भटकती है जब तक कोई और उसकी गलती दोहराए। और कैमरे के फ्रेम में दिखा, रवि मंदिर की मूर्ति के पीछे कुछ फुसफुसा रहा था, मुख बदल दो, नहीं तो सब मरेंगे। मैं वापस पुजारी जी के पास भागा। उन्होंने कहा, बेटा, तूने जो किया है वो तंत्र है। जब नारियल का मुख पश्चिम में रखता है तो ब्रह्मांड की ऊर्जा विपरीत दिशा में बहने लगती है। वो सिर नहीं, आत्मा को फाड़ देती है। और अब तेरे भीतर वही आत्मा प्रवेश कर चुकी है। मेरे कान में कोई फुसफुसा रहा था, मुख बदल दे, लेकिन मेरे हाथ काम नहीं कर रहे थे। मैंने हिम्मत जुटाई और मंदिर लौट आया। नारियल अब सूख चुका था, पर उसकी आंख जैसी दरार मुझ पर टिकी थी। मैंने उसका मुख सही दिशा में कर दिया। उस क्षण मंदिर में प्रकाश फैल गया और हवा की जगह एक शांत संगीत गूंजने लगा। लेकिन तभी कैमरे में मैंने देखा, रवि गर्भगृह में खड़ा था, मुस्कुरा रहा था। मैं दौड़ा, पर वहाँ कोई नहीं था। सिर्फ एक टूटा हुआ नारियल पड़ा था, जिसका मुख फिर से पश्चिम की ओर था। 7 दिन बीत चुके थे। मैंने मंदिर नहीं छोड़ा, बस सब रिकॉर्ड करता रहा। दिन में सब सामान्य लगता, लेकिन जैसे ही सूरज ढलता, दीपक अपने आप जल उठता और हवा में गूंजती थी वही आवाज, मुख फिर गलत है। मेरी नींद उड़ चुकी थी। हर रात मेरे सपने में रवि आता। उसका चेहरा आधा इंसान आधा राख जैसा था। वो कहता, तूने मुख सही किया, लेकिन आत्मा की दिशा अभी भी गलत।
है। मैं समझ नहीं पा रहा था कि वो क्या चाहता है। एक सप्ताह बाद डॉक्टर कविता शर्मा, एक पुरातत्व शोधकर्ता, अपने दल के साथ आई। उन्होंने कहा, हम यहाँ नारियल की दिशा के तांत्रिक अर्थ को समझने आए हैं, क्योंकि इस क्षेत्र में हर बार मुख बदलने पर कोई न कोई गायब हो जाता है। मैंने उन्हें अपनी रिकॉर्डिंग दिखाई। कविता जी की आंखें चौड़ी हो गईं। उन्होंने धीमे स्वर में कहा, ये जो छाया दिख रही है न, ये कपाल ऊर्जा है। जब नारियल पश्चिमुख रखा जाता है तो वो ऊर्जा बाहर नहीं जाती, वो सिर के भीतर फंस जाती है, और जिसे छूती है वो व्यक्ति अधमरा होकर जीता है। उनकी ये बात सुनकर मेरा शरीर कांप गया। क्या मेरे अंदर भी वही ऊर्जा बस चुकी थी? उस रात हमने गर्भगृह में साउंड रिकॉर्डर लगाया। पहले तो सिर्फ सन्नाटा, फिर रिकॉर्डर में एक धीमी आवाज उभरी, मुख, पश्चिम, आत्मा, बंद, और तुरंत बाद जोर का धमाका हुआ। धड़ाम, दीवार पर दरार पड़ गई और वहां से झरने जैसा कुछ रिसने लगा, पर वो पानी नहीं था, वो नारियल का दूध जैसा सफेद तरल था जो जमीन पर गिरते ही काला पड़ गया। कविता जी चिल्लाई, भागो, ये पवित्र नहीं रहा। लेकिन मैं भाग नहीं सका। मेरे पैरों के नीचे जमीन मानो किसी ने पकड़ ली थी। रात के सन्नाटे में मुझे फिर वही फुसफुसाहट सुनाई दी, मुख पूर्व की ओर कर दे। मैंने डरते हुए सिर घुमाया। वहां कोई नहीं था, पर मेरी परछाई खुद विपरीत दिशा में हिल रही थी। मैंने कांपते हुए नारियल उठाया। उसका मुख मैं पूर्व दिशा में करने ही वाला था, तभी अचानक दीवार से एक काली आकृति निकली, लंबी बालों वाली, मुंह फटा हुआ, आंखें नारियल के छेद जैसी गोल। वो चीखी, अब दिशा मत बदलना। मैं वहीं गिर पड़ा। मेरे शरीर का हर हिस्सा बर्फ बन गया। कविता जी ने बाद में बताया कि वो आत्मा पंडित हरिहरन की थी, जो कई साल पहले मंदिर में गलत दिशा में नारियल रखकर तांत्रिक सिद्धि करने आया था। वो असफल रहा और उसका सिर फट गया, पर उसकी आत्मा उसी नारियल के भीतर बंद हो गई। हर बार जब कोई उसका मुख पश्चिम में रखता है, वो आत्मा उस व्यक्ति के शरीर में प्रवेश करती है और उसे नया माध्यम बनाती है ताकि वो फिर से पूजा पूरी कर सके। कविता जी बोली, आरव, उस रात उसने तुझे चुना था। मेरी आंखें अब काली पड़ने लगी थी। आवाजें मेरे भीतर गूंज रही थी, मुख बदल, पूजा पूरी कर। मेरे हाथ अपने आप मंत्र लिखने लगे, अज्ञात भाषा में, जिसे देखकर कविता जी रो पड़ी। वो बोली, ये कपाल भैरव तंत्र है, ये तो कोई साधारण इंसान नहीं बोल सकता। मैंने उत्तर नहीं दिया। मेरे होंठ बस बार बार दोहराते रहे, पूर्व की दिशा, पूर्व की दिशा। कविता जी ने मुझे शांत किया और बोली, अगर तू आत्मा को मुक्त करना चाहता है तो उसी समय उसी दिशा में नारियल तोड़ना होगा जब चंद्रमा और सूर्य एक सी रेखा में हो। रात के 3:03 बजे हमने दीप जलाए।